बैनुल-अक़वामी क्रिकेट और कई मुल्कों की फ्रेंचाइज क्रिकेट को सियासतज़दा करने के बाद भारत अब इंग्लिश फ्रेंचाइज लीग दी 100 को भी सियासतज़दा करने पर तुल गया है। इंग्लिश मीडिया की जानिब से अब यह खबरें सामने आ रही है कि दी 100 में भारतीय मालिकान की जेर मिल्कियत टीमें अगले माह होने वाले ऑक्शन में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए बोलियां नहीं लगाएंगी। यानी दी इंग्लिश फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग दी 100 जिसमें कुल 8 टीमें हिस्सा लेती है, उसके 4 भारतीय मालिकान पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर अपने दरवाजे बंद करने का फैसला कर चुके हैं। मगर भारत की जानिब से क्रिकेट को सियासतज़दा करने की इन खबरों ने एक बार फिर दुनिया क्रिकेट को हैरान कर दिया है और इंग्लैंड के अंदर से भी इसके खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से इन खबरों पर फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया जा रहा है। अहम बात यह कि बीबीसी के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रंडी ने ज़राए के हवाले से ये खबरें दी थी कि दी 100 की वो टीमें जिनके मालिकान आईपीएल टीमों के ओनर्स भी हैं, वो अगले माह इंग्लैंड में होने वाली ऑक्शन की तकरीब में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए बोलियां नहीं लगाएंगे, जबकि इस बार दी 100 में शमूलियत के लिए 50 से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी खुद को रजिस्टर करवा चुके हैं और इस इवेंट में भारतीय मालिकान की शमूलियत से पहले यानी इस इवेंट के आखिरी एडिशन में मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम दी 100 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। बीबीसी की खबर के मुताबिक इस वक्त दी 100 की 8 में से 4 फ्रेंचाइजेस मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, एमआई लंदन, सदर्न ब्रेव और सनराइजर लीड्स अब उन कंपनियों की मिल्कियत है जो आईपीएल की टीमों को कंट्रोल करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीबीसी को मौसूल होने वाले पैगामात से पता चलता है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के एक सीनियर ओहदेदार ने एक एजेंट को इशारा दिया कि इस एजेंट के पाकिस्तानी खिलाड़ियों में दिलचस्पी सिर्फ उन टीमों तक महदूद होगी जो आईपीएल से मुंसलिक नहीं है, जबकि इसी रिपोर्ट के मुताबिक एक और एजेंट ने इस सूरत हाल को भारतीय सरमायाकारी वाली T20 लीग्स में राइज अनरिटन रूल करार दिया, यानी ऐसा कानून जो कहीं दर्ज तो नहीं है मगर जमीनी हकायक यही है। इसी तरह दी टेलीग्राफ ने भी यही खबर शाया की और इसकी वजह यह बताई कि अगर दी 100 में भारतीय मालिकान की फ्रेंचाइजेस ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए बोलियां लगाई तो उन्हें भारत में सियासी बैकलैश का खतरा होगा। अहम बात यह कि पिछले साल इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव रिचर्ड गोल्ड ने दी 100 के टीम ओनर्स को खबरदार करते हुए ये यकीन दिलाया था कि तमाम टीमें तमाम ममालिक से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों को अपनी टीम में जगह देंगी और एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज का खास ख्याल रखा जाएगा। मगर इस यकीन दहानी के बावजूद ऐसा लगता है कि एक बार फिर भारत के पैसे की ताकत आलमी असूलों पर हावी आ गई है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों के एक एजेंट ने बताया कि जिस तरह का रवैया दुनिया के मुख्तलिफ क्रिकेट लीग्स में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ होता है, उन्हें उम्मीद नहीं है कि दी 100 में भारतीय सरमायाकारों की आमद के बाद अब यहां पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ कोई मुख्तलिफ रवैया अपनाया जाएगा। एजेंट के मुताबिक उन्होंने साउथ अफ्रीकन T20 लीग, अमेरिका की मेजर क्रिकेट लीग, मुत्तहदा अरब अमारात की ILT और अब दी 100 की मुतादिद फ्रेंचाइजेस से खुद राब्ता किया। वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अपनी टीमों में खिलाना चाहते हैं मगर भारत में सियासी दबाव की वजह से वो कभी अपनी हुकूमत के खिलाफ जाने का रिस्क नहीं लेंगे, मगर तहरीरी तौर पर इस बात का एतराफ़ भी नहीं करेंगे। दी टेलीग्राफ ने जब इस मामले पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो तर्जुमान ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर फॉर्मल या इनफॉर्मल बैन के मामले पर लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा वो तमाम ममालिक के खिलाड़ियों को दी 100 में खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले माह ऑक्शन में भी ऐसा नजर आएगा। क्रिकेट की मारूफ वेबसाइट के मुताबिक शाहीन शाह आफरीदी, शादाब खान, हारिस रऊफ, साइम अयूब और उस्मान तारिक समेत 50 से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इस बार 100 के लिए खुद को रजिस्टर करवाया है। मगर इंग्लिश फ्रेंचाइज लीग में भारतीय मालिकान की आमद के बाद अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया है, जिसके खिलाफ इंग्लैंड के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। आज जब इंग्लिश क्रिकेट टीम के कप्तान हैरी ब्रूक को, जो खुद 100 लीग में भारतीय ओनर की टीम सनराइजर्स लीग का हिस्सा बन चुके हैं, जब उनसे इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास कुछ शानदार क्रिकेटर्स मौजूद हैं और अगर उन्हें दी 100 में शामिल ना किया गया तो ये इंतहाई अफसोस की बात होगी। इसके अलावा कल साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिरकत से मुतालिक खबरों पर इंग्लिश बोर्ड से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि ईसीबी इस लीग की मालिक है, इस लीग में ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मुल्क का वो खेल जो सबको जोड़ता है, इस खेल में इस किस्म की बातों की इजाजत नहीं देनी चाहिए। इस पर हम मजीद बात करेंगे। लंदन में मौजूद है हमारे नुमाइंदा मुर्तजा अली शाह। मुर्तजा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मुर्तजा, पिछले 2-3 दिन से हम ये खबरें देख रहे हैं, टेलीग्राफ में भी खबर आई, बीबीसी में भी खबर आई कि दी 100 जो लीग है इंग्लिश क्रिकेट लीग, उसमें 8 टीमें हैं जिसमें से 4 टीमों के ओनर्स अब इंडियन ओनर्स हो चुके हैं और ऑल्दो पाकिस्तान के 50 खिलाड़ियों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है, लेकिन क्योंकि ताल्लुकात ऐसे हैं, ये टीम ओनर्स जो है प्रेशर नहीं ले सकेंगे सियासी बुनियाद पर अपनी हुकूमतों का, तो ये पाकिस्तानी प्रेस को ऑक्शन में खरीदेंगे ही नहीं। अब जरा बताइएगा कि क्या ये मुमकिन है, क्योंकि बरतानिया में ये जो लॉज हैं, एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज,
ये तो बड़े सख्त हैं, तो क्या मुमकिन होगा इन इंडियन ओनर्स के लिए कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को ना खरीदें? देखिए शहजाद साहब, इस वक्त तक जो कंफर्म्ड है तकरीबन 60 पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना जो इंटरेस्ट रजिस्टर करवाया है, और अब से तकरीबन सिर्फ 2 से 3 वीक्स के बाद ये ऑक्शन होना है लंदन में। अब देखिए उसमें अगर तो 4 टीमें, और ये जो या तो जो आईपीएल से या फुली ओन्ड है या पार्शली ओन्ड है, ओवरऑल कंट्रोल जो आईपीएल की जो ऑनर्स हैं उनका, ये 4 यूके की जो टीमें। अब देखिए इंडिया की हद तक तो ठीक है, लेकिन बर्तानिया में जब आकर वो खेलेंगे तो उनके ऊपर जो इंग्लैंड एंड वेल्स के जो क्रिकेट बोर्ड के जो लॉज है वो अप्लाई होते हैं, और वो बहुत क्लियर और कैटेगरिकल है, एक इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और रेसिज्म। अब किस बुनियाद पर, देखिए 4 टीमें, ये तो हो सकता है कि वो कम पाकिस्तानी प्लेयर्स लें, वो तो ठीक है, लेकिन उनको पाकिस्तानी प्लेयर्स को रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। अगर वो ये नहीं देते तो इंडिविजुअल प्लेयर्स की तरफ से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये लीगल चैलेंज भी बनेगा, और ये लीगल चैलेंज उन टीम जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं उनके खिलाफ भी होगा और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी होगा, इसलिए कि जो जो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड है, ये उनके ऊपर है कि वो उनके जो कवानीन है वो उनको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करवाए। और वो कवानीन ये है कि देखिए पूरी दुनिया से अगर लोगों का इंटरेस्ट है, जिसमें साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से है, नामीबिया से, बांग्लादेश से है, उन ममालिक के अगर प्लेयर्स होंगे और उसके मुकाबले में फॉर एग्जांपल हारिस रऊफ है, शाहीन आफरीदी है, बाबर आजम है, इनमें से कोई अगर जो टैलेंट है उसको अगर ड्रॉप किया जाता है, तो ये चैलेंज कर सकते हैं कि आपने फलां प्लेयर को लिया, उसका तो मेरे से जो स्कोरिंग रिकॉर्ड या जो उसका जो बॉलिंग का रिकॉर्ड है वो मुझसे कम है, आपने क्या, किस बुनियाद पे किया। और ये एक बहुत ओपन और ग्लेयरिंग डिस्क्रिमिनेशन लगेगी कि अगर 4 टीमें हैं, 4 टीमों में एक भी पाकिस्तानी प्लेयर शामिल नहीं है, लिहाजा ये उनके लिए बहुत, देखिए उन्होंने किया ये है कि वो जो प्लेयर के जो जो इन टीम्स के जो ऑनर्स हैं, ऑब्वियसली वो अंडर प्रेशर है जो डोमेस्टिक ऑडियंस से। सो अगर वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को खिलाते हैं, आपको याद होगा, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लास्ट ईयर जहां पर लेजेंड्स लीग हो रही थी जी जिसमें जी। शाहिद आफरीदी थे, बहुत सारे प्लेयर्स आए थे, इन पे इंडियंस ने कहा कि हम खेलेंगे, इन दी एंड उनको पुल आउट करना पड़ा, और उसकी वजह यही थी कि उनको बहुत ज्यादा जो वहां के मीडिया प्रेशराइज कर रहा था, प्लेयर्स खेलना चाह रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि शाहिद आफरीदी को हटा दें, शाहिद आफरीदी हटे, उन्होंने कहा नहीं हमने अब खेलना ही नहीं है। तो इनके लिए यहाँ यूके की जो टेरिटरी है, जहाँ पे जो इंग्लिश लॉ वो अप्लाई होता है, ये डिस्क्रिमिनेशन के जो कवानीन है ये उसमें पकड़े जाएंगे, और ये उन कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को वो नहीं खरीदते। एक उसके अलावा पिछले अरसे में आपको याद होगा कि जहाँ अजीम रफीक एक ब्रिटिश मुस्लिम प्लेयर थे क्रिकेट के, हाउस ऑफ कॉमन्स में वहां उनकी हियरिंग्स हुई थी, और उसके बाद बाकायदा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को रिकमेंडेशंस दी गई हैं कि वो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और रेसिज्म के हवाले से मुख्तलिफ चीजें इंप्लीमेंट करें। अब जितने भी यहाँ पर जो क्लब्स हैं उनको, उनके लिए ये कंपल्सरी बना दिया गया है कि वो देखें कि अगर कोई उनकी टीम में कोई हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, वो उसके लिए अलग प्रेयर रूम का बंदोबस्त करें, उसके लिए हलाल फूड का इंतजाम करें। बहुत सारे ऐसे स्टैंड्स हैं जहां पर शराब अब अलाउड नहीं है। ये इस हद तक इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सही। कोहेजन और जो इंक्लूजन है, जब खबर बीबीसी की और टेलीग्राफ की खबर आने के बाद, जो कि सही खबर है, उसके बाद तो अब जो ईसीबी है वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है, और मुझे ये लग रहा है कि सही। वो ये लीगली अफोर्ड नहीं करते कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वो डिस्क्रिमिनेट करें। जी। बहुत बहुत शुक्रिया।